भक्तगणों, आज महाभारत में आपको दरिद्रों के लिए यज्ञ तुल्य फल देने वाले उपवास व्रत का उपदेश और मानस और पार्थिव तीर्थ में महानता, यह कथा कहूँगा। आपको ध्यान प्रश्न है और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा पूरी सुने, सब्सक्राइब करें न करें पर कथा जरूर सुने। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, राजा और राजकुमारों के पास धन की कमी नहीं होती, वे एकाकी और सहाय भी नहीं होते, अतः उनके द्वारा तो बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान होना संभव है, किंतु धनहीन, निर्गुण, एकाकी और असहाय मनुष्य वैसे यज्ञ नहीं कर सकते। इसीलिए जिस कर्म का अनुष्ठान दरिद्रों के लिए भी सुगम तथा बड़े बड़े यज्ञों के समान फल देने वाला हो, उसी का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, अंगिरा मुनि की बतलाई हुई जो उपवास की विधि है वो यज्ञों के ही समान ही फल देने वाली है। उसका पुनः वर्णन करता हूं, सुनो। जो पुरुष अहिंसा परायण हो, नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते हुए प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल में ही भोजन करता है, बीच में जल पान तक नहीं करता, उससे 6 वर्षों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वह अग्नि की समान तेजस्वी प्रजापति लोक में 1 वर्षों तक निवास करता है। जो एक पत्नी व्रत का पालन करते हुए निरंतर 3 वर्षों तक प्रतिदिन एक समय भोजन करके रहता है, उसे अग्निष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो नित्य अग्नि में होम करता हुआ 1 वर्ष तक प्रति दूसरे दिन एक बार भोजन करता है तथा सदा सवेरे उठता और अग्निहोत्री के कार्य में लगा रहता है, वह भी अग्निष्टम यज्ञ के ही फल का भागी होता है। जो 12 महीने तक प्रति तीसरे दिन एक समय भोजन करता, नित्य सवेरे उठता और अग्निहोत्र क्या करता है, वह अति रात्र यह का उत्तम फल प्राप्त होता है तथा वह पुरुष 3 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो अग्निहोत्री पूर्वक 12 महीनों तक प्रति चौथे दिन एक बार अन्न ग्रहण करता है, वह वाजपेयी यज्ञ के उत्तम फल का भागी होता है तथा वह इंद्रलोक में रहकर सदा देवराज के कीड़ाओं को देखा करता है। 12 महीनों तक प्रति 5वें दिन एक समय भोजन करके नित्य अग्निहोत्र करने वाला लोभी, सत्यवादी, ब्राह्मण भक्त, अहिंसक, ईर्ष्या रहित और पाप कर्म से दूर रहने वाला पुरुष 12 यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा वह 51 वर्षों तक स्वर्गलोक में सुख भोगता है। जो प्रति 6 दिन एक वक्त भोजन करके 12 महीनों तक मौन भाव से अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है, तीनों समय नहाता, ब्रह्मचर्य का पालन करता और किसी के दोषों पर दृष्टि नहीं डालता है, वह मनुष्य 2 पत्ता का महापद, 18 पद, 1300 करोड़ और 50 अयुत वर्षों तक तथा 100 ऋषियों के चमूड़ों में जितने रोगे होते हैं उतने वर्ष तक ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। जो 1 वर्ष तक प्रति 7वें दिन एक समय भोजन करता है, नित्य अग्निहोत्र करता, वाणी को नियम में रखता और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह असंख्य वर्षों तक देवताओं और इंद्र के लोक में निवास करता है तथा जिस यज्ञ में बहुत सी सुवर्ण की दक्षिणा दी जाती है, उसके फल का भी वह भागी होता है। जो प्रति 8वें दिन एक वक्त भोजन करके 12 महीने तक समाशील, देव कार्य परायण और अग्निहोत्र होकर जीवन व्यतीत करता है, उसे पौंड्रिक यज्ञ का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। जो प्रति 9वें दिन एक
समय अन्न ग्रहण करके वर्ष भर नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है, उससे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा वह पुंडरीक के समान सफेद वर्ण के विमान पर आरूढ़ हो रुद्र लोक में जाकर वहां एक कल्प, लाख करोड़ और 18,000 वर्षों तक सुख भोगता है। जो प्रति 10वें दिन एक समय भोजन करके 12 मासों तक नित्य अग्नि में हवन करता है, वह ब्रह्मलोक का निवासी होता है। उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का उत्तम फल मिलता है तथा वह नीले और लाल कमल के समान अनेकों रंगों से सुशोभित मंडलाकार घूमने वाला, सागर की लहरों के समान ऊपर नीचे होने वाला, विचित्र मणि मालाओं से अलंकृत और शंख ध्वनि से परिपूर्ण विमान प्राप्त करता है। जो पुरुष 12 महीनों तक सदा 11वें दिन भोजन करते हुए अग्नि में हवन करता है, मन और वाणी से भी पर स्त्री की अभिलाषा नहीं करता तथा माता पिता के लिए भी कभी झूठ नहीं बोलता है, वह विमान में विराजमान परम शक्तिमान देवदेव महादेव जी के इस पास गमन करता और 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। उसके पास ब्रह्मा जी का भेजा हुआ विमान स्वस्थ उपस्थित दिखाई देता है। उसी पर बैठकर वह रुद्रलोक में जाता है और वहां असंख्य वर्षों तक निवास करता हुआ प्रतिदिन देव दानव वंदित भगवान शंकर को प्रणाम करता है। वही भगवान उससे नित्य वर्ष दर्शन देते रहते हैं। जो 12 महीनों तक प्रति 12वें दिन केवल घी पे कर रहता है, उससे सर्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां उसे बड़ी बड़ी अटिकाओं से युक्त महल प्राप्त होते हैं, जो उसकी सेवा करने वाले हजारों नर नारियों से भरा रहता है। इस प्रकार महाभाग अंगिरा मुनि ने उपवास का महान फल बतलाया है। युधिष्ठिर इन उपवास व्रतों का अनुष्ठान करके दरिद्र मनुष्यों ने यज्ञ का फल प्राप्त किया है। जो मनुष्य उपवास पूर्वक देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहता, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। नियम से सावधान पवित्र मना दंभ द्रोह विहीन विशुद्ध बुद्धि अचल और स्थिर स्वभाव वाले मनुष्यों के लिए मैंने यह उपवास की विधि बतलाई है। इसमें तुम्हें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह हो, जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ हो तथा जहां जाने से परम शुद्धि हो जाती हो, उसका वर्णन कीजिए। विष्णु जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सब मनीषी पुरुषों के लिए गुणकारी होते हैं, किंतु उन सब में जो परम पवित्र और प्रधान तीर्थ है उसका वर्णन करता हूं। एकाग्रचित होकर सुनो। इसमें धैर्य रूप कुंड और सत्य रूप जल भरा हुआ है तथा जो अगाध निर्मल तथा अत्यंत शुद्ध है, उस मानस तीर्थ में सदा सत्व गुण का आश्रय लेकर स्नान करना चाहिए। कामना का भाव, सरलता, सत्य, मृदुता, अहिंसा, क्रूरता का भाव, इंद्र संयम और मनोनिग्रह, ये ही इस मानस तीर्थ के सेवन से प्राप्त होने वाली पवित्रता के लक्षण हैं। जो ममता, अहंकार, दंड और परिग्रह का सर्वदा त्याग करके भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हैं, वे विशुद्ध अंतकरण वाले महात्मा पुरुष तीर्थ स्वरूप हैं। जिसकी बुद्धि में अहंकार का नाम भी नहीं है, वह तत्वज्ञानी श्रेष्ठ तीर्थ कहलाता है। जिनके मन से तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण दूर हो गए हैं, जो बाहरी पवित्रता अपवित्रता पर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य वर्म विचार में प्राण रहते हैं,
जिन्हें सर्व सौ के त्याग में ही प्रसन्नता होती है, जो सर्व के समदर्शी और शौचाचार का पालन करने वाले हैं, वे संत पुरुष ही परम पवित्र तीर्थ स्वरूप है। शरीर को केवल पानी से भिगो लेना ही स्नान नहीं कहलाता है। सच्चा स्नान तो उसी ने किया है जो इंद्रिय संयम में निष्णात है। जितेंद्र पुरुष ही बाहर और भीतर से शुद्ध माना जाता है, जो नष्ट हुए विषयों की परवाह नहीं करते, प्राप्त हुए पदार्थ में ममता नहीं रखते तथा जिनके मन में कोई इच्छा पैदा ही नहीं होती, वे ही परम पवित्र हैं। इस जगत में प्रज्ञान और शरीर शुद्धि का विशेष साधन है। इसी प्रकार कृष्णता और मन की प्रसन्नता भी शरीर को शुद्ध करने वाले हैं। शुद्धि 4 प्रकार की है: आचार शुद्धि, मन शुद्धि, तीर्थ शुद्धि और ज्ञान शुद्धि। इनमें ज्ञान से प्राप्त होने वाली शुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। मानस तीर्थ में प्रश्न मन से ब्रह्म ज्ञान रूपी जल के द्वारा जो स्नान किया जाता है, वही तत्व ज्ञानियों का स्नान है, जो सदा शौचाचार से संपन्न विशुद्ध भाव से युक्त तत्व और सद्गुणों से विभूषित है। उस मनुष्य को सदा शुद्ध ही समझना चाहिए। यह मैंने शरीर में स्थित तीर्थ का वर्णन किया। अब पृथ्वी के पूर्ण तीर्थों का महत्व सुनो। जैसे शरीर के विभिन्न स्थान पवित्र बतलाए गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भिन्न भिन्न भाग भी पवित्र तीर्थ हैं और वहां का जल पुण्य व्रत माना गया है। जो लोग तीर्थों का नाम लेकर तीर्थों में स्नान करके तथा उनमें पितरों का तर्पण करके अपने पाप धो डालते हैं, वो बड़े सुख से स्वर्ग में जाते हैं। पृथ्वी के कुछ भाग साधु पुरुषों के लिए निवास से तथा स्वयं पृथ्वी और जल के तेज से अत्यंत पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर और मन में भी अनेक पूर्णिमय तीर्थ है। जो इन दोनों प्रकार के तीर्थों में स्नान करता है, उसे शीघ्र सिद्धि प्राप्ति होती है। हरि ओम।